हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू CUD Para 24/7। मैं आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स आप लोग की हैं और अगर मुझे दिख रहा है कि आपका इंटेंट है कि आप नेक्स्ट 40-45 डेज में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, तो जो आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगा वो सारी वीडियोस आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। और अब बारी है एक बहुत अहम वीडियो की। अगर आप केमिस्ट्री में पूरे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो जो टॉपिक्स आपको शॉर्ट करने हैं, किस तरीके से उनको पढ़ना है, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आई वुड वांट एवरीबडी टू लाइक द सेशन एंड मेक श्योर करिएगा कि एंड तक इसको कंप्लीटली फॉलो करें और इन टॉपिक्स को नोट कर लें, ताकि जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूं या मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं प्रतिज्ञा में यूट्यूब पे, इन टॉपिक्स पे आपका एम्फेसिस सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो बिना देरी के यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली बता देती हूँ, केमिस्ट्री में अब आपके पास 10 चैप्टर हैं। पहले 16 चैप्टर्स होते थे और आपके हाथ में 40 डेज है। तो टारगेट काफी सिंपल है। अगर मैं इसको प्लानिंग के साथ लेके चलूं, प्रॉब्लम तब होती है जब आप इसको और सब्जेक्ट्स के साथ मिक्स कर देते हो। लेकिन केमिस्ट्री के लिए जो प्लान मैं आपको बताऊंगी, जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, अगर आप उनको भी डेडिकेटेडली फॉलो कर लेते हो तो केमिस्ट्री में आप बहुत आराम से बेटा यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स ला पा रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे साथ यहाँ पे 250 के स्कोर को जरूर टच कर रहे होंगे। राइट, सो 40 डेज हमारे हाथ में है, क्योंकि 8 मई से भी अगर मैं पेपर को पकड़ लेती हूँ, उसके बाद डेफिनेटली हो सकता है डेट शीट में आगे पीछे पेपर कभी भी हो सकता है। लेकिन 8 मई की डेट के हिसाब से मेरे को 10 चैप्टर्स हैं और उनको अपने दिल में 10 ऐसे आप लोग को बसाना है कि इवेंचुअली 5 बार कम से कम आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आप लोगों की बात करती हूँ सेक्शन वाइज कि आप लोगों के पास क्या वेटेज रह सकता है, क्या ब्रेकेज रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चैप्टर्स, डिपेंडिंग अपॉन द एनालिसिस जो अभी तक पिछले 3 सालों में CUT का रहा है। 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं बेटा, 3 चैप्टर फिजिकल के हैं और 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं। अगर मैं वेटेज की बात करूं कि आउट ऑफ 250 मार्क्स आपका 50% पेपर डेफिनेटली ऑर्गेनिक से ही बनेगा, तो आप ऑर्गेनिक को किसी हालत में मिस आउट कर ही नहीं सकते और ऑर्गेनिक पे आपको चांस नहीं लेना है। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि अगर आप डेडिकेटेडली प्लानिंग के साथ, नोट्स के साथ पढ़ाई करते हो तो आप ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और ऑर्गेनिक जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग रहेगा उसको डेफिनेट एक एज मिलेगा पेपर के अंदर। तो कम से कम 110 से 130 नंबर तक की आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर में देखने को मिलेगी। 50 से 60 नंबर का फिजिकल होगा और 40 से 50 नंबर की इनऑर्गेनिक होगी। न्यूमेरिकल की बात करूं अगर मैं, तो 5 से 6 न्यूमेरिकल्स आप मैक्सिमम अपने पेपर में देख सकते हो। लेकिन अगेन वो 5 से 6 न्यूमेरिकल्स आपके पास ऐसे नहीं होंगे कि आप उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हो। अगर आपने मल्टीपल प्रैक्टिस करी हुई है, हर टाइप का सवाल करा हुआ है, तो आप ये न्यूमेरिकल्स भी कर पा रहे होगे। इसकी अश्योरिटी मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। तो मैं आपको हर एक सवाल, हर एक नोट्स, हर एक रिएक्शन, हर एक कंसेप्ट डेफिनेटली करवा चुकी होंगी, ताकि पेपर में कुछ भी आपको नया ना दिखे। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको इसी ब्रेकेज को फोकस में रखते हुए पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, चलिए तो लेट मी स्टार्ट विद द वेट। अच्छा, मैंने आपको सेक्शन वाइज बता दिया, मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता देती हूँ। आउट ऑफ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से रहेंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री में रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप 4 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार के पेपर के अंदर। केस बेस्ड यहां से आपको पूछा जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशंस को मिला दूं तो यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस लगभग देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूं तो मतलब या तो केमिकल काइनेटिक्स से 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे या सॉल्यूशन से 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैं दोनों का सम पकड़ूं तो 10 क्वेश्चन बन सकते हैं और 10 में से आपके एक्सपेक्टेड है कि 5 क्वेश्चन काइनेटिक्स से और 4 क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन से पूछे जा रहे हो। ठीक है, तो ये तो रहेगा फिजिकल की बात। अब ऑर्गेनिक में मैं बात करूं तो यहां पे मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को 4 से 5 एंड सिमिलरली बायोमोलिक्यूल्स को, जो आप एक नेग्लेक्टेड चैप्टर रखते हो, वहां से भी 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बचे हुए चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो आपको लगभग 10-12 के आसपास क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से डेफिनेट वेटेज ज्यादा अमाइंस का इस बार रह सकता है। अगर मैं बात करूं DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो दोनों चैप्टर से आप 4-4, 5-5 क्वेश्चंस इस बार भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक केस बेस्ड या तो बायोमोलिक्यूल से पूछा जा सकता है, या डी ब्लॉक से पूछा जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रो से पूछा जा सकता है। तो अगर मैं बोलूं तो ये 3 चैप्टर्स फेवरेट्स रहेंगे इस बार केस बेस्ड के लिए। और जिस चैप्टर से भी केस बेस्ड आता है वहां से आपका 25 नंबर का पेपर बन जाता है। तो अगेन वो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो चैप्टर वाइज आप लोग के लिए ब्रेकेज रहेगा। अब मैं आ जाती हूँ टॉपिक्स के ऊपर जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट
बात करूं, नेम रिएक्शंस 110% करने हैं, 3 से 4 नेम रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। SN1 SN2 का डेफिनेट क्वेश्चन आता है, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको पूछेगा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। एल्कोहल की 5 प्रिपरेशन से एल्कीन से प्रिपरेशन के ऊपर चेन रिएक्शन पूछा जा सकता है, चाहे वो मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो या एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो। एसिडिटी के ऑर्डर से डेफिनेट सवाल अगेन देखने को मिला है, ऑर्डर में लगाने को सवाल मिला है, चाहे फिनॉल का हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का हो। जितने भी टेस्ट हैं, 5-6 टेस्ट हैं आपके पास, टेस्ट से भी अगेन 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑर्गेनिक में पूछा जा सकता है। अमाइंस की बेसिक नेचर से पक्का सवाल बनता है, चाहे मैं एक्वस नेचर की बात करूं चाहे मैं एनालिन की बात करूं। कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन का सवाल बन सकता है, स्ट्रक्चर का सवाल बन सकता है, रिंग का सवाल बन सकता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल और एनालिन का बन सकता है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। कितने टॉपिक्स हो यहाँ पे? 3 4 5 6 7 8 मेन टॉपिक्स हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है, बाकी सब पढ़ना है, लेकिन इस पे फोकस ज्यादा करना है। मतलब 8 से 8 सवाल तो आने के पक्के चांस है। जो मैंने आपको ये टॉपिक दिए, कम से कम इनसे एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, ठीक है। ये बेयर मिनिमम है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। फिजिकल में आती हूँ, नर्स्ट इक्वेशन से इस बार न्यूमेरिकल बन सकता है, या कोई भी आपको एक एमसीक्यू बेसिक न्यूमेरिकल का कोई पार्ट निकाल के पूछ सकता है, ठीक है। कोलरेश लॉ से सवाल बन सकता है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ग्राफ का सवाल भी बन सकता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। लेड स्टोरेज बैटरी फ्यूल सेल से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल 2-3 भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, हाफ लाइफ का क्वेश्चन बन सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ, कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ, कैटलिस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। और जितने भी ग्राफ्स हैं, कम से कम 1-2 ग्राफ्स तो पेपर में आ ही रहे होंगे। तो न्यूमेरिकल या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बनेगा, या तो फर्स्ट ऑर्डर से बनेगा, या तो आपका मेरे को लगता है कोलरेश लॉ से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, या फराडे की फर्स्ट लॉ से भी आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो ये बात रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री की। अगेन मैंने यहाँ पे आपको लगभग 7 टॉपिक्स दिए, कम से कम यहाँ पे 7 से 9 क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ पे 2 ही चैप्टर हैं। सबसे पहले कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, कन्फिग्रेशन से कोई भी सवाल, कलर का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, मैग्नेटिक मूवमेंट का, कोई भी ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है। कोई भी ट्रेंड से रिलेटेड सवाल, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक साइज, ये कैटलिस्ट क्यों बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, अगेन वो देख सकते हो आप। लेंथेनॉइड से सवाल या तो कन्फिग्रेशन का आ सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी का आ सकता है, या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का आ सकता है। KMnO4 K2Cr2 की प्रिपरेशन ज्यादातर नहीं पूछी जाती, बट रिएक्शन से सवाल बन सकता है। वो जो ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस होते हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। VBT का क्वेश्चन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, अगेन मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेडिक्ट करने का, वो वाले क्वेश्चंस बनेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कन्फिग्रेशन का सवाल आ सकता है, लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर सवाल आ सकता है, किलेट होता है, कौन एम्बिडेंटेड होता है, लिगेंड के टाइप से सवाल बन सकता है। एंड देन डेफिनेट सवाल आपको एक आइसोमेरिज्म से देखने को मिल सकता है, जहां पे ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर वो आप लोगों के स्ट्रक्चरल आइसोमर से भी पूछेगा। तो इनऑर्गेनिक में तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 2 ही चैप्टर हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों से ही आप लगभग, मैं जोड़ दूं तो कम से कम 12 क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो दोनों से बन रहे होंगे, क्योंकि 2 ही चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। 12 बोलूं या 10 के आसपास मिनिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोनों चैप्टर से। तो मैंने यहाँ पे आपको टॉप 20 टॉपिक्स दिए, आप प्लीज जस्ट जहां भी पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है। 27 से प्रतिज्ञा में केमिस्ट्री का क्लास या डोमेन्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट पेज पे ये 20 टॉपिक होने चाहिए। मतलब आपको ये होना चाहिए कि जब आप पेपर के हॉल में पहुंचो, ये 20 टॉपिक तो आपके मतलब रटे हुए होने चाहिए, इनमें एक भी ऐसा कंसेप्ट तो नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता है। एडिशनली हम फुल सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि इस बार चॉइस नहीं है, लेकिन दीज टॉपिक्स शुड बी देयर जो आपको बाय हार्ट होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू फील दैट कि यार वो एनर्जी आपको देखो फील हो जाती है। अगर आपको लग रहा होता है ना कि यार अभी मैम जो बोल रही हैं और जो मुझे लग रहा है कि यार मैम कह रही हैं तो मैं कर पाऊंगा, और मुझे बहुत 100% भरोसा है कि जो मैं जिस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, है ना, चाहे मैं प्रतिज्ञा में पढ़ाने वाली हूँ, चाहे मैं यूट्यूब पे आपको कंटेंट देने वाली हूँ, दोनों ही चीज़ों में मैं अपना 100% दूंगी, मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूंगी, एंड यू विल एंजॉय द प्रोसेस एंड यू विल बी मेकिंग श्योर कि आप बेस्ट रिजल्ट ला रहे हो। तो मुझे कमेंट्स में वो जरूर वो प्रॉमिस चाहिए कि मैम 250 के लिए ही गेम में आएंगे, केमिस्ट्री में टारगेट 250 है एंड वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट। ये आपकी मेहनत का सवाल है, क्योंकि इवेंचुअली मेरा रिजल्ट आपका रिजल्ट है और आपका रिजल्ट मेरा रिजल्ट है, और मेरे को पता है कि यार मैं अपना 100% देती हूँ अपने रिजल्ट के लिए। तो आप लोग क्या वो 100% दोगे, क्या वो 250 के लिए गेम में उतरने वाले हो, और क्या आप मेरे साथ एटलीस्ट मेहनत उसके लिए करने वाले हो, एफर्ट करने वाले हो कि हम केमिस्ट्री में 250 लेकर आएंगे। तो वो प्रॉमिसेस मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के एंड पे चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन बच्चा यहाँ पे सीरियस है मेरे साथ इस रिजल्ट को, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे कंटेंट दे दिया है। इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि देखो यूट्यूब पे मैं PYQs कर रही हूँ, यूट्यूब पे एक सरप्राइज आने वाला है। आज प्रतिज्ञा की डेमो क्लास है,
केमिस्ट्री की भी डेमो क्लास आपको मिल रही होगी 27 को, ठीक है, क्योंकि 27 से प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है डोमेन्स के लिए, ठीक है। तो अभी भी आपके पास आज का टाइम है। वैसे तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। इंटरनली आई एम गेटिंग सो मेनी मेल्स, सो मेनी मैसेजेस एंड द एक्साइटमेंट इज टू मच फॉर द फर्स्ट क्लास। सेम मेरी तरफ से भी है। तो डेफिनेटली अगर कोई रह गया है तो उसको बस ये मैसेज मेरे को पास ऑन जरूर करना होगा कि यार देखो 37% जो सेल था वो आज के लिए भी एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि आज आपकी पहली क्लासेस स्टार्ट हो रही है कंटेंट की, यानी कि लैंग्वेज जीएटी की। तो अगर किसी बच्चे ने अभी आज तक भी बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आज रात 12 बजे से पहले जरूर बेटा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको 37% का डिस्काउंट आज भी है। द कोड इज सेम Y513। इसी पे आपको सभी बैचेस, सभी स्ट्रीम्स पे डिस्काउंट मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। एक बार मैं जरूर दिखा देती हूँ कि सेल आपको लगी हुई है, वो एक्टिव है, वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐप पे ही चले जाना, ऑल कोर्सेज में यूजीपीडी सेक्शन में है ना, सीयूटी यूजी के क्रैश कोर्स में जाना। तीनों बैचेस अवेलेबल हैं, चाहे प्रतिज्ञा लाइट लो, चाहे प्रतिज्ञा लो या प्रतिज्ञा प्लस लो, तीनों पे ही आपको सेम डिस्काउंट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे प्रतिज्ञा प्लस दिखा देती हूँ, क्योंकि बुक्स प्रतिज्ञा प्लस में है, ठीक है। लेट मी गो फॉर द डिस्काउंट्स। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, अच्छा देखो थोड़ा बैक करके एक बार प्लीज, जो बच्चे कहते हैं हम स्टडी प्लान्स बता देना, नीचे स्टडी प्लान्स लगे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे, टेस्ट शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे आपके मेंटरशिप, ओरिएंटेशन और सब्जेक्ट के स्टडी प्लान्स डले हुए हैं और इसी के नीचे टाइम टेबल भी डला हुआ है, ठीक है। तो टाइम टेबल भी आप यहीं से देख सकते हो, ठीक है। सो द डिस्काउंट, लेट मी चेक इट। अगर आप यहाँ पे कोड यूज करोगे, द कोड इज, आई थिंक अब तो सबको याद ही है, Y513 इज द कोड, ठीक है। सो दैट इज 3800 का बैच है आपके पास, है ना। अगेन ऐप से लेते हो तो थोड़ा बहुत और कम पड़ जाता है, क्योंकि आप कॉइन्स यूज कर लेते हो, कोड सेम यूज कर लेना। तो तीनों ही बैच में बोलूँ, ठीक है। दिस इज प्रतिज्ञा प्लस, क्योंकि प्रतिज्ञा प्लस में बुक्स हैं, इट इज ऑफ 3800, ठीक है। अगर मैं प्रतिज्ञा की बात करूं नॉर्मल, जिसमें बुक्स नहीं है लेकिन क्लासेस सभी हैं, ये आपका लगभग 34 या 3500 का है। और जो प्रतिज्ञा लाइट है जिसमें केवल डोमेन्स है, ठीक है, दैट इज लगभग आई थिंक 29 या 2800 का। तीनों ही प्राइसेस आज भी Y513 कोड के साथ 37% पे है। तो मेक श्योर करेगा 12 PM से पहले बच्चों जरूर ज्वाइन कर लेना, या अपने दोस्तों को भी किसी को सजेस्ट करना है तो आज ही इनरोल कर लेना, बेटर है, क्योंकि कम प्राइसेस पे मिलेगा। एनी डाउट्स, द ईमेल ID इज स्टिल वर्किंग, आई एम स्टिल आंसरिंग ऑल योर डाउट्स, बट मेक श्योर करिएगा कि आज इसका बेनिफिट उठाएं ताकि कोई क्लास आपकी मिस ना हो, ठीक है। 27th से आई विल बी मीटिंग यू इन द बैच फॉर केमिस्ट्री, वेट करिएगा। और प्रोमिसेस चाहिए कमेंट सेक्शन में कि 250 के लिए ही मैम मैदान में उतरेंगे। एंड द मैसेज इज ऑन, द एनर्जीज आर ऑन, वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि वी विल अचीव दिस टारगेट ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री। ऑल द बेस्ट बच्चों, लेट्स गो फॉर इट। Join batch if you have not till now.